के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महेशपुर के औद्योगिक क्षेत्र में अंगीठी के धुएं में दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए बंद कमरे में अंगीठी जलाना जानलेवा साबित हुआ। मड़वाड़ी थाना क्षेत्र के महेशपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित पुष्पांजलि सारीज प्राइवेट लिमिटेड के गार्ड रूम में 2 लोगों की अंगीठी जलाकर सोने से दम घुटकर मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाद में पुलिस ने औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा। शुरुआती जांच के बाद पुलिस आशंका जता रही थी कि दोनों लोगों की मौत अंगीठी की वजह से दम घुटने से हुई है। मौत की सही वजहों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल पाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक मूल रूप से बैकुंठपुर सरदार नगर थाना चौरी चौरा गोरखपुर निवासी प्रेम सिंह चेतना नगर कॉलोनी चांदपुर में रहते थे। वह महेशपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पुष्पांजलि सारीज प्राइवेट लिमिटेड में गार्ड के पद पर नौकरी करते थे। उनके बेटे राघवेंद्र सिंह के मुताबिक प्रेम सिंह सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक प्रथम पाली की नौकरी करते थे। शाम 5 बजे उनकी मुलाकात भी उनके पिता से हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक था। रात 8 बजे के बाद घर न पहुंचने पर उन्होंने रात्रि 8:30 बजे पिता को फोन किया। फोन नहीं लगने पर वह किराए के घर के पास स्थित फैक्ट्री चले आए। आकर देखा तो द्वितीय पाली का गार्ड कृष्णा पंडित व कुछ अन्य लोग बाहर से दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन अंदर से प्रेम सिंह किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। प्रेम सिंह के पुत्र ने दरवाजा फांदकर अंदर प्रवेश किया। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गार्ड रूम के अंदर प्रेम सिंह व उनके पड़ोस में रहने वाले 51 वर्षीय सचाऊ पाल दोनों का शव पड़ा था। बगल में अंगीठी जल रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आशंका जताई कि दम घुटने से ही दोनों की मृत्यु हुई। स्पष्ट कारणों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। प्रेम सिंह के परिवार में उनकी पत्नी इंद्रावती देवी व बेटा राघवेंद्र सिंह है। उनके एक पुत्र बबलू सिंह की कुछ माह पूर्व सऊदिया में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वहीं दूसरे मृतक 51 वर्षीय सचाऊ पाल का विवाह नहीं हुआ था। उनके पाटीदारों ने बताया कि सचाऊ कोई काम नहीं करते थे। सूचना पर मौके पर डीसीपी वर्णा अमित कुमार, एडीसीपी मनीष शाडिल्य, एसीपी संजय शर्मा, मड़वाड़ी इंस्पेक्टर विमल मिश्रा पहुंचे थे। प्रथम दृष्टया अभी हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंगीठी जो जलाकर अंदर सोए थे, जिसकी वजह से ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि उसकी वजह से कहीं न कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड के इनहेलेशन से मृत्यु हुई हो। हालांकि हम इस पर कोई पुष्ट कारक अभी नहीं बात कह सकते हैं। हम पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो भी साक्ष्य हमारे पास आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। परिवार से भी बातचीत की जा रही है और साथ में यहाँ के सीसीटीवी और जो भी अन्य कर्मचारी हैं उन सभी का हम लोग बयान लेंगे और इसमें किसी प्रकार की कोई शंका होगी उस शंका का जरूर समाधान करते हुए और अपनी विवेचना को, अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करेंगे। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। डोमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय तथा सोसाइटी फॉर हायर एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नीविया बख्शाओ वाराणसी के मध्य शैक्षणिक गतिविधियों हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। शेपा के डायरेक्टर डॉक्टर पृथ्वीश नाग, पूर्व कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी तथा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के डायरेक्टर प्रोफेसर कल्पलता पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया उत्तर प्रदेश के द्वारा शैक्षणिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। डॉक्टर पृथ्वीश नाग जी ने समझौते पर हस्ताक्षर के उपरांत प्रसन्नता जाहिर करते हुए भविष्य में पूरा सहयोग प्रदान करने के लिए कहा। मुख्य अतिथि डॉक्टर पृथ्वीश नाग जी द्वारा फीता काटकर उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र कार्यालय का उद्घाटन महाविद्यालय परिसर में किया गया। महाविद्यालय में छात्राओं की सुविधा हेतु नवनिर्मित द्वार का उद्घाटन भी डॉक्टर पृथ्वीश नाग जी के द्वारा किया गया। नवनिर्मित द्वार के मुख्य सड़क से नजदीक होने के कारण छात्राओं को महाविद्यालय आने जाने में काफी सुविधा होगी। उपस्थित अतिथियों का स्वागत राहुल चौधरी ने किया। डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया कि वर्ष 2009 में महाविद्यालय की स्थापना हुई। महाविद्यालय में छात्राओं हेतु BA, BSc, बायो एवं मैथ ग्रुप, BCom की पढ़ाई होती है। महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केंद्र भी है, जिसमें सभी वर्ग के लोगों हेतु विभिन्न प्रकार के स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमा कोर्सेज मौजूद है। डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव ने समझौते के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन दिव्या सिंह ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रोफेसर चंद्रशेखर विजय, मुकुल पांडे, महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र, बाल विद्यालय डोमरी की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी, डॉक्टर रचिता सिंह, डॉक्टर सुनीति गुप्ता, डॉक्टर अभिजीत, डॉक्टर अंकिता, किरण शर्मा, श्वेता पांडे, रितु दुबे, सुरेंद्र तिवारी, संतोष कुमार, समाना पाठक, श्रद्धा पांडे, चंचल ओझा, सोनिया त्रिपाठी, नीलम गुप्ता, शुभम तिवारी आदि शिक्षक शिक्षिकाएं
उपस्थित रहे। आज जो MOU साइन हुआ है वो NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उसमें बहुत से ऑप्शंस वगैरह हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए हितकारी होंगे। तो दोनों इंस्टीट्यूशन मिलके हम लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज़ कैसे शेयर कर सकते हैं, इसी के बारे में ये MOU है। ये MOU जो है ये एक रोल मॉडल की तरह हम लोग देख रहे हैं और उम्मीद है कि और भी कॉलेजेस भी हम लोगों के साथ इसमें सहयोग करेंगे और MOU में साइन भी करेंगे। और ये जो आज MOU था वो 2 कॉलेजेस के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था जो NEP के सापेक्ष था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सापेक्ष था। और हम लोग चाहते हैं कि पॉलिसी ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट हो और उसमें बहुत से पक्ष हैं, चाहे टेक्नोलॉजी है, चाहे वैल्यू सिस्टम है, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, बहुत चीज़ें हैं जिसमें कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरी जगहों के साथ भी जुड़ें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को एक ग्रुप करके एक संकुल बना के कार्य करना चाहिए, जिससे हमारा जो अच्छा है वो दूसरों को मिले, दूसरों का जो अच्छा है वो हमें प्राप्त हो। तो इस दृष्टि को इसको सोचकर और एक दीर्घजीवी योजना, दीर्घकालिक योजना के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ कार्य करना आरंभ किया है, जिसमें दोनों संस्थाएं बेनिफिटेड होंगी, एक दूसरे को बेनिफिट देंगी दोनों संस्थाएं, इसलिए इसको किया गया है। आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी महाविद्यालय जो है वो कृत संकल्प है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ठीक ढंग से लागू किया जाए, जिससे कि महिलाओं का जो एक मूल उद्देश्य है उनका, देश की महिलाएं जगें। स्वच्छता अभियान के तीसरे दिन रविंद्र जायसवाल ने सारनाथ में सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर PM मोदी ने जहां 14 जनवरी से 22 जनवरी तक मंदिरों के साफ सफाई को लेकर देशवासियों से अपील की है, वहीं स्वच्छता अभियान के तीसरे दिन मंगलवार को सारनाथ स्थित सारंगनाथ मंदिर व भगवान बुद्ध मंदिर परिसर में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान रविंद्र जायसवाल ने सारंगनाथ व भगवान बुद्ध मंदिर प्रांगण में पहले झाड़ू लगाई और फिर पोछा लगाकर मंदिर की सफाई की। इस दौरान उन्होंने अपील की है कि PM मोदी द्वारा आह्वान किए गए इस विशेष वृहद सफाई अभियान को सफल बनाने में सभी लोगों को पहल करनी होगी। उन्होंने भाजपा के सभी कार्यकर्ता भाइयों को, सम्मानित माता व बहनों से विनम्र आग्रह किया कि सभी तीर्थ स्थलों तथा देवालयों के साथ साथ सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम करते रहना चाहिए। इस दौरान मुख्य रूप से महानगर महामंत्री जगदीश त्रिपाठी, अजीत सिंह, पार्षदगण मदन मोहन दुबे, अभय पांडे, राजेंद्र मौर्य, संजय जायसवाल आदि शामिल रहे। प्रदेश कोषाध्यक्ष मनीष कपूर के नेतृत्व में सिगरा चौराहे स्थित हनुमान मंदिर में स्वच्छता कार्यक्रम किया गया। स्वच्छता के दौरान प्रदेश कोषाध्यक्ष मनीष कपूर ने कहा कि PM मोदी जी की प्रेरणा से प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा तक सभी तीर्थ स्थलों, देवालयों, मंदिरों पर हम लोगों ने सफाई अभियान की शुरुआत की है, जो लगातार 22 जनवरी तक यह अभियान चलता रहेगा। इस दौरान राकेश त्रिवेदी, मधुप सिंह, अभिषेक वर्मा, गोपाल, राजेश त्रिवेदी, शोभनाथ मौर्य, पार्षद सिंधु सोनकर, सुदीप सिंह, पंकज पटेल, सुधीर जायसवाल, अभय वर्मा, आकाश मिश्रा आदि शामिल रहे। महानगर मीडिया प्रभारी किशोर सेठ ने मंगलवार को नरहरपुर स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में झाड़ू लगाया और मंदिर प्रांगण में बिखरे फूल पत्तियों को बटोरा और फिर उसे उठाकर वहां रखे टोकरी में रखा। इस दौरान राजेश जायसवाल, कृष्णा कुमार गुप्ता, बैजनाथ प्रसाद, महेश प्रसाद आदि शामिल रहे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। भारतीय युवा कांग्रेस प्रवक्ता चयन कार्यक्रम यंग इंडिया के बोर्ड सीजन 4 की लॉन्चिंग हुई। भारतीय युवा कांग्रेस के फ्लैगशिप कार्यक्रम यंग इंडिया के बोल सीजन 4 का लॉन्चिंग मैदान कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर यंग इंडिया बोल के प्रदेश प्रवक्ता नरेश मिश्रा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे सहित युवा कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। यंग इंडिया के बोल के जरिए भारतीय युवा कांग्रेस जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक
प्रवक्ताओं का हक दिलाने का कार्य करेगी। यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम प्रभारी ऋतिक गुप्ता व नरेश मिश्र ने बताया कि यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम का उद्देश्य राजनीति में युवाओं के लिए अवसर उपलब्ध करवाना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमेशा युवाओं को अवसर देने की बात करते हैं और यूथ कांग्रेस का यह कार्यक्रम अच्छे वक्ताओं को राजनीतिक मंच प्रदान करता है। यंग इंडिया के बोल के आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। वक्ताओं का चयन 3 चरणों में होता है। प्रथम चरण में जिला स्तर प्रतियोगिता, दूसरे चरण में प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता और अंतिम चरण में राष्ट्रीय स्तर का ग्रेट फिनाले होता है। ग्रेट फिनाले फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगा। यंग इंडिया के बोल सीजन 4 के लॉन्चिंग कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष मयंक चौबे, अजगरा विधानसभा अध्यक्ष विनीत चौबे, दक्षिणी विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद जिशान, रोहनिया विधानसभा उपाध्यक्ष सिद्धार्थ केसरी, किशन यादव, समीर अली समेत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया सीजन 4 जो बोल के माध्यम से हम लोग आज इस फॉर्म को भरवा जा रहे हैं यूथ कांग्रेस के लिए, यह सीधे सीधे राजनीतिक व्यक्तियों के लिए है जो कांग्रेस पार्टी से लगाव रखते हुए, जिनका जुड़ाव है, वो अपनी आवाज़ को, अपनी बुलंदियों को स्वयं शिखर तक ले जा सकते हैं। इसमें किसी भी राजनीतिक दबाव का कोई प्रेशर नहीं है। यंग इंडिया सीजन 4 का मतलब यही है कि डायरेक्ट उनकी जो बात हो वह राहुल गांधी जी के पास तक पहुँचे। किस तरह से उनकी बात पहुँचेगी, क्या है इसका मतलब है कि इस फॉर्म को जब भरेंगे उनकी छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाए जाएंगे। अपनी वीडियो अपने, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो, शहरी क्षेत्र से हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारियों पर हो, जो भी मुद्दा है उन मुद्दों पर 1 से 1.5 मिनट में वो वीडियो बनाकर अपना हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आशीष शर्मा जी के बीच में उनकी डेली का डेली वीडियो जाएगा। उसी माध्यम से उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। बीएचयू में मुनव्वर राना के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। मंगलवार को मधुबन वाटिका बीएचयू में दिवंगत शायर मुनव्वर राना के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। ज्ञात है कि 14 जनवरी 2024 को मुनव्वर साहब की मृत्यु की वजह से साझा संस्कृति मंच और मधुबन गोष्ठी की संयुक्त कोशिश से आज ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। मुनव्वर साहब के चित्र पर पुष्प अर्पण करके छात्रों, बुद्धिजीवियों और नागरिक समाज के लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सभा में उर्दू शोधकर्ता ने कहा कि रिवायती मुशायरों का बादशाह शायर हमारे बीच से चला गया। 26 नवंबर 1952 को रायबरेली में पैदा हुए तो सारी जिंदगी रायबरेली का कलमा पढ़ते रहे। कलकत्ता में अब्बा के साथ ट्रक के पहिए संग जिंदगी शुरू की और धीरे धीरे अपना खुद का ट्रांसपोर्ट खड़ा कर दिया। एक शायर, दिल इंसान, एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। ट्रक के पहिए जितना चलते उससे ज्यादा मुनव्वर साहब की किताबें चलती। बाजार में उनकी धूम थी तो मुशायरों में उनका जलवा। जिंदगी पूरी तरह मेहरबान थी इस मर्म छूकर शेर कहने वाले शख्स पर। किसान आंदोलन के समय शायर के अंदर बैठे सजगा हिंदुस्तानी ने लिखा, सांसद को गिराकर खेत बना दो, इस मुल्क के कुछ लोगों को रोटी तो मिलेगी, अब ऐसे ही बदलेगा किसानों का मुकद्दर। सेठों के बनाए हुए गोदाम जला दो, कई दफा लेखकों की कलम ने सत्ता की कमर तोड़ी है। मुंशी प्रेमचंद, दिनकर पाश, धूमिल और भी बहुत बड़े लेखक हुए हैं जिनकी कलम से क्रांति की मशाल जली। इस शेर को इसी धारा के अंतर्गत देखा पढ़ा जाना चाहिए। मुनव्वर राना का उर्दू अदब में बड़ा भारी काम रहा। माँ पर लिखते समय उनकी कलम में माँ सरस्वती स्वयं बैठ जाती। शायद मुशायरों के मंच पर घर, भाई, गांव और माँ जब वो शेर कहना शुरू करते थे उनमें किसी पीर फकीर की दीवानगी और बंदगी दिखती थी। आज की श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से रोशनी, सोनाली, राणा रोहित, नीरज, धनंजय त्रिपाठी, विवेक, शाश्वत, इंदु, जागृति राही, साक्षी, प्रज्ञा, वंदना, समर, शांतनु, आनंद, अभिनव, संगम, अर्पित समेत दर्जनों साहित्य प्रेमी मौजूद थे। देश के जाने माने शायर मुनव्वर राना को जकब द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में देश के जाने माने प्रख्यात शायर मुनव्वर राना को रामकटोरा स्थित अन्नपूर्णा सभागार में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें नगर के नामचीन शायर व कवियों के अलावा राणा साहब की शायरी के फैन व समाज सेवियों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री गंगा सहाय पांडे मुख्य अतिथि थे। अवकाश प्राप्त पुलिस उपाधीक्षक रमेश चंद पांडे ने व सफल संचालन कवि सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध ने व धन्यवाद ज्ञापन नेहरू पांडे ने किया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गंगा सहाय पांडे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शायरी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले मुनव्वर राना के चले जाने से शायरी की दुनिया की अपूर्णीय क्षति हुई है। इस खालीपन को भरने में काफी वक्त लगेगा। वो कौमी एकता की एक अलग पहचान थे। उन्होंने माँ पर बहुत अच्छे अशआर पेश किए थे, जिसमें से एक है, बंटवारे में किसी के
माँ का किसी के दुख आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ। उन्होंने माँ पर बहुत अच्छे अंश आर पेश किए थे, जिसमें से एक है बंटवारे में किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, इसलिए मेरे हिस्से में माँ आई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मालिक उन्हें जन्नत अदा करे। समाज सेवी शिव प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा, लवों पर उसके कभी बदुआ नहीं होती। एक माँ है जो बच्चों से खफा नहीं होती। कवियों में गोपाल केसरी, राजेंद्र गुप्ता, सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध, आशिक बनारसी, रंजीत मिश्रा, गिरीश पांडे, संतोष प्रीत, एसपी श्रीवास्तव, नेहरू पांडे, नसीर अहमद, राजू खरवार आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, तुम कब्र कहीं बनाओ, मैं लेट सकता हूँ। मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, तुम कब्र कहीं बनाओ, मैं लेट सकता हूँ। और उनकी एक बड़ी अच्छी रचना है कि ऐ अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। ऐ अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।